नदी और तराई के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आए दिन बाढ़ की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष बाढ़ राहत के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद किए जाते हैं और ग्रामीणों को विस्थापित करने के लिए, उनके सुविधाओं के लिए जगह जगह यात्राएं होती हैं। प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचते हैं और समस्याओं का आकलन करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी है, लोगों तक कितनी सुविधाएं पहुंचती हैं, ये तभी पता चलता है जब उनके बीच उनका दर्द जानने कोई पहुंचता है। कुशीनगर जनपद के खड्डा ब्लॉक अंतर्गत महादेवा में बाढ़ के प्रकोप से ग्रामीण परेशान और उनकी सारी सुविधाएं अस्त व्यस्त को देखने के लिए जब हमारी संवाददाता ग्रामीणों के बीच पहुंची तो उन्होंने देखा कि किन सुविधाओं को उन तक पहुंचाया गया है, सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इन व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों का क्या सोचना है। बार बार यह भी सवाल किया गया कि इसका अस्थायी समाधान क्या है, जिस पर समुचित उपलब्ध अधिकारी ने क्या कहा, यह भी इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। खबर को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य है कि आप बाढ़ राहत के नाम पर हो रहे सरकारी धन के खर्च के साथ साथ ग्रामीणों की उन समस्याओं की तरफ भी एक बार निशानदेही करें जो तराई बेल्ट में रहते हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं। नदी के किनारे खेती बाड़ी ही उनका सबसे बड़ा संसाधन है। बाढ़ से प्रभावित होने के साथ साथ कटान से भी उनको प्रभाव झेलना पड़ता है। सरकार के ढेर सारे वादे हैं, प्रशासन के ढेर सारे वादे हैं, लेकिन उन तक कितनी सुविधाएं पहुंचती हैं। और जब किसी ग्रामीण का रिपोर्टर को देखकर आंसू छलकता है और जब महिलाएं उनके सामने रोती हैं और ये कहती हैं कि हम तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो निश्चित ही कलेजा फट उठता है। अगर आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, अगर आप इन बाढ़ राहत कार्यों से इत्तेफाक रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। देखिए कुशीनगर जनपद से हाजरा अंसारी की यह विशेष रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं कुशीनगर जनपद के विकास खंड खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा महादेवा में और इसी ग्राम सभा के सटे ही है सालिकपुर, जहाँ की नारायणी नदी के उफान से पूरे गांव में पानी समा चुका है। 4-5 दिन हो गया, 4-5-6 दिन हो गया। 3 दिन से तो आप लोग पानी में घिर चुके हैं। इससे पहले कटान हो रहा था। 6 दिन पहले से पानी में घिरे हुए हैं, उससे पहले कटान हो रहा था। अच्छा, डीएम महोदय आए थे यहाँ पर आप लोगों के खाने पीने का व्यवस्था करके गए हैं? डीएम महोदय आए थे यहाँ और कह के गए कि हम पूरे गाँव को व्यवस्था करा रहे हैं कि खाना के लिए। आज जब खाना वहाँ बना, एक छोटा सा हंडा में बना था, जैसे 50 लोग खाए और सब लोग गए, वहाँ से लौट के आए। वहाँ से लौट के बच्चे भी गए थे, आए थे, हम लोग गए थे वहाँ। हमारे टाली सब बच्चे आए थे कि नहीं पूछ लीजिए उनसे। मतलब आप लोगों को खाना नहीं मिला? खाना वहाँ बना ही था, थोड़ा ओरा गया, थोड़ा सा बना था। अच्छा, पूरा गाँव के डीएम महोदय कह के गए थे पूरा गाँव का व्यवस्था करा रहे हैं, तो पूरा गाँव का व्यवस्था कराने में कम से कम 2 कुंटल चावल लगेगा कि नहीं? एक दिन का 2-3 कुंटल? हाँ, एक दिन का हमारे पूरे गाँव का खाना 2 कुंटल 3 कुंटल लगेगा कि नहीं? लेकिन 30 किलो चावल बनाने से पूरा गाँव का लोग खा लेगा। खाने की व्यवस्था जो है इनके हिसाब से कम हो रही है। अच्छा ये बताइए, सांसद जी कल आए थे, वो किट दे रहे थे जिसमें चावल, आलू, तेल वगैरह था, आप लोगों को मिला? नहीं मिला। नहीं, हम लोग को नहीं मिला। कुछ लोग भाग गए। नहीं, कुछ लोग को मिला। कुछ लोग हम देखे कि आलू लेके आ रहे थे और कुछ लोग का वितरण हुआ, 10-20 लोग का वितरण हुआ है उसमें से। अच्छा, आप लोगों का खाना पीना कहाँ बन रहा है? हम लोग अपने घर खा रहे हैं, बना रहे हैं। बनाने की व्यवस्था है? बनाने में कोई व्यवस्था नहीं है। बन कहाँ रहा है? ईंटा लकड़ी जल नहीं रहा है। अब पैसा है नहीं कि गैस हम लोग भरा है, तो क्या कर, किसी तरह से पेट पालना है तो कोई व्यवस्था करना ही पड़ेगा। अभी हम रास्ते में भी आ रहे थे तो देखे हैं कि सारे लोग जो हैं इसी सड़क पर किनारे महिलाएं, बच्चे और पशु जो है लेकर बैठी हुई हैं और वहीं ईंटे पे रखकर खाना बना रही थी। अभी हम आपको दिखाएंगे और अगर वहां से नहीं भी दिखा सके तो हमारे पास वीडियो है, हम आपको जरूर दिखाएंगे उसका कि कितनी परेशानी में यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त है। खाना खाए हो बाबू? इधर आओ, खाना खाई हो? काहे नहीं खू खैले बताओ? क्या वजह भइल बा कि खाना नहीं खाएगा? वहाँ पुल पे खाना बन रहा है चौकी पे, तो गई थी नहीं खाने आप? क्यों नहीं गई थी? पानी है ज्यादा। पानी हो गया, क्या वजह क्या हो रहा है कि आप लोग अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज रही हैं? पानी क्यों चाहिए सर? और वहाँ से वो लोग भिजवा नहीं रहे हैं? पानी बता दिए जी। चलिए वहाँ पर पानी पर देखी पहले कौन व्यवस्था बाई। हाँ, चल के देखिए, आगे चली बढ़ी, आगे चली बढ़ी, क्या परेशानी? आगे चल के देखिए कौन व्यवस्था बा, कौन व्यवस्था में लोग पड़ल बा। ये चावल नहीं खे, खर्चा नहीं खे, पैसा नहीं खे, कितना कंगाल में लोग बनता जी। वो खाना के सरकार व्यवस्था करा दे
बोरा झोरा में जैसे कि 20 किलो चावल चाहे 10 किलो आटा धरा दे, आलू धरा दे, प्याज धरा दे। तो वो तो व्यवस्था किए थे, कल सांसद जी आए थे, बंटवाए हैं। कुछ नहीं है, यहाँ 2-4 लोगों का मिला है। जैसे उनका कहना है हमारे 500 गाँव का बस्किट है, 500 गाँव का बस्किट है, 50 लोग का मिल जाएगा, उससे हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो व्यवस्था पूरा गाँव को कराना चाहिए। लोगों की यहाँ पर लोगों का कहना है कि सभी लोगों को जो है व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। जो भी सरकार द्वारा सामान यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो सामानों का किट हो या भोजन हो, पूरे गांव को नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोग वंचित हैं, और बच्चे जो हैं वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ते में बहुत अधिक पानी लगा हुआ है। तो हम आपको मौके पर लेकर चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, कहाँ चिल्ला रहे हैं, बताइए क्या हो गया। हमने कोनो साधन नहीं है साहब, हम मुटोले प्रधान बना दिया। अब वजह सब रहता होता खिचड़ी पकड़ा ले गया खाता से हमने बाल बचा है, बाढ़ में डूबत नहीं जा। अच्छा, प्रधान के टोले पे सारी व्यवस्था है और आपके टोले पे व्यवस्था नहीं है। कौन व्यवस्था बा हमके देखिए जा कौन व्यवस्था बा सब चल बा कमा पानी क्या गरीबन के केहू ना आगे से जे गरीबन आगे से होते नहीं के हमनी का करी जा। ये कहते हैं लोग आवास के विषय में, आवास के विषय में 500 बस के था तो 12 मिल गया तो 100 आदमी 50 आदमी के मिल गया। वो घूस लेकर पैसा जैसे लेकर 10,000 20,000 लेकर तब आवास साल भर पहले 2 साल पहले जमा करता आदमी तब मिला तो न तू नहीं खे मिला। अच्छा, तो आप लोग पूछते नहीं है कि सरकार को पैसा देना पड़ता है का आवास के लिए? पूछना चाहिए ना कि आखिर आप लोग ये पैसा क्यों लेते हैं? बुबक आदमी का क्या कहते हैं हम पैसा लगाओ तो अधिकारी खिया तब जाकर बनता। अच्छा, मतलब पैसा आप लोग देती है, अधिकारी खाते हैं तब आवास मिलता है, ये बात होता है। आपकी नजर जहाँ पे हम लोग हैं, आपकी नजर जहाँ तक जाएगी चारों ओर झोपड़ी ही मिलेगी। सारे जो है झोपड़ी है, चारों तरफ एक भी मकान नहीं है। और अच्छा, ये जो नींव चली है ये अपने पैसा क्या कह रही है? घर से चला है वो, ये आवास का थोड़ी है, नहीं आवास का नहीं है। हाँ, आप लोग अपने पैसे से बनाए हम सब। अच्छा, आप लोगों का घर कहाँ है? हम लोग का घर वही है, पानी में है। अच्छा, और यहाँ पे ये आपका नींव है? नींव है तो आप मतलब मोहल्ले के आदमी अगर आप रह रहे हैं, बन रहा था तो कटा हो रहा है, कैसे बनेगा? नदी नजदीक आ गई है, अभी ये भी कट जाएगा। घर बन रहा है, कितनी यहाँ पे लाखों की पूंजी लग चुकी है, कम से कम लाख से ऊपर ही पूंजी लगा होगा। और कटान की वजह से इन्होंने कितना 3 लाख कितने से खाना भी नहीं मिला है खाने के लिए। दान भर पानी भरे, बच्चों को शौचालय के लिए माचे पे बैठाते हैं, पानी में जाकर बैठाते हैं। हम लोग को भी वही काम करते हैं। बताइए, ये माचे पे बैठाए थे, पानी में गिर गया, रात में पेट मुंह चला था। मैं अभी तक इसको दवाई नहीं कराई। धिक्कार है ऐसी व्यवस्थाओं पर, और धिक्कार है ऐसे व्यवस्था कर्तों पर जो कि इस तरह से महिलाएं रोने को आतुर हैं। सरकार द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है, क्या है उसको खाने के लिए भर पेट मिलता है। हम लोग को झोपड़ी में है, वो हम लोग को कोई नहीं देखता है, इधर ना कोई चिंता है ना कोई कुछ देता है। बताइए, हम लोग भूखे 5 बच्चे हमारे हैं, इधर सब घर के 4-4 3-3 5-5 बच्चे हैं, अभी तक लोग वो एक खाना नहीं खाए हैं। बताइए, इधर क्या किसी भी इंसान के दिल में भी दर्द हो, दर्द सरकार क्या कभी वो आंसू निकलते हैं। और ये जो हमारे साथ में महिला है वो बहुत ही पीड़ित लग रही हैं, क्योंकि इनकी आंखों से जो है आंसू बह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी तक खाना नहीं खाए हैं, हम भी नहीं खाए हैं, और शौचालय के लिए हमको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माच के ऊपर बैठा के शौचालय करवा रहे हैं, और संभव सी बात है कि पानी के ऊपर अगर किसी भी कोई भी ऊंचाई जगह पर शौचालय बच्चों को करवा रहे हैं तो गंदगी यहीं पर रहेगा और उसी में इनको रहना है। इतना जीवन इनका देखो दीदी, इधर नदी भी आ गए हैं। देखो वो बास को जगह पे ताको वो लौक रहा है, नदी पास भी आ गया है, घर के पास भी। अब कोई सरकार कहीं हम लोग को देंगे तभी न जाएंगे। इधर हम लोग ये पानी में है तो इधर हम लोग पैसा कहाँ से पाएंगे कि जमीन किन कर रहेंगे? जो सरकार देंगे वही में ना रहेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है
कि या तो हमें किसी ऊंचे जगह पर बसा दिया जाए या फिर 3 किलोमीटर बंधा बनवा दिया जाए। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्था कराई जा रही है। ये तो उनको राहत सामग्री जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो मेरे 1500 पैकेट यहाँ पर आ गए हैं, उनको वितरण भी किया गया, कल भी किया गया और आज भी किया जाएगा। और कल से कंटिन्यू सभी गांव में इनको जो है जो राहत सामग्री वितरण है पैकेज जिसमें 17 आइटम है वो सारी व्यवस्था हो गई है। और यहाँ पर हम लोगों ने बाढ़ सड़ाना ये सब बना दिया है और यहाँ पर लोगों को लंगर टाइप का उनको भोजन पानी शौचालय सारी व्यवस्था है। यहाँ लोग रह भी रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है घर में जो रह रहे हैं उनको जो है हम लोगों के द्वारा पैकेजिंग व्यवस्था करके उनको वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। उनके सुरक्षा से लेके उनके भोजन पानी पशुओं की सारी व्यवस्था देखा जा रहा है। सर, बाढ़ पीड़ितों को बचाने का स्थायी समाधान क्या है सर? बाढ़ पीड़ितों को बचाने का स्थायी समाधान तो आप जान रहे हैं कि बाढ़ बहुत कम समय के लिए रहता है, तो ऐसे में जब बाढ़ आ जाती है तो उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना और उनको जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और ये कटान का जो चल रहा है सर उसका? हाँ, कटान नदी, चूँकि नदी एक ऐसी है कि जो अपनी धाराएं तीव्रता से बदलती रहती है, कभी जो है ये इस तरफ शिफ्ट कर जाती है तो कभी जिसके लिए ये जानी जा रही है जिगजैग मोशन में जाती भी है। तो इसके लिए ये जो इस बार हुआ कटान बहुत तेज़ी से कर दी नदी में, तो जिसके कारण लोगों को दिक्कत आ गई। महादेवा, खास करके महादेवा गांव प्रभावित हुआ था कटान के कारण। 3 साल से यही देखा जा रहा है कि कटान होता है सर, कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। हाँ, मैं ये भी सुनने को मिला है, लेकिन मैं तो इसी साल से हूँ एसडीएम के रूप में, तो मैं तो इस बार देखा हूँ खुद ही कि इस बार कटान हुआ है और काफ़ी हम लोगों ने अनुरक्षण कार्य किया है। इस संबंध में जो है उच्चाधिकारियों से भी बात हुई, इनका स्थायी समाधान किया जाएगा। जिनका खेत कट गया होगा और उनका सर्वे कराया जा रहा है, फसल क्षति और इन लोगों का वो सारी चीज़ों का आकलन करा के जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार 3 वर्षों से ये कटान चल रहा है, जिम्मेदार कौन है सर, शासन या प्रशासन? नहीं, न शासन जिम्मेदार है न प्रशासन जिम्मेदार है। प्रकृति के आगे कोई भी किसी का बस नहीं चलता है, तो इसके लिए जिम्मेदार न शासन होती है न प्रशासन हो सकती है। इसलिए हम जिसके आगोश में रहते हैं वो ऊपर वाला नेचर है, तो हमें बचाना अनुरक्षण, क्योंकि आपदा का परिभाषा ही है कि आपदा को खत्म नहीं किया जा सकता, आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है, तो हम लोग उसी के लिए व्यवस्था करते हैं। सर, जब शासन सक्रिय इस टाइम में है, वो सूखे समय में यदि सक्रिय होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। नहीं, तो सूखे में टेंट नहीं लगा सकते हैं ना, सूखे में अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा सकता, व्यवस्था की जाती है। जब नदी आप भी जान रहे हैं कि आप अगर यहाँ के स्थानीय हैं तो आप जानते हैं कि सूखे के समय में करीब आधा किलोमीटर दूर नदी थी और जो अपने बैंक में होके बह रही थी बहुत पतली धारा में, और वो आकलन हम लोगों के द्वारा उतना उस तरह का नहीं हुआ। मतलब ये हम लोगों ने इस तरह का नदी के बारे में इसका कैलकुलेशन आप भी जानते हैं कि वो हो नहीं सकता है, तो इसलिए नदी अब कब किधर कैसे पलट जाए कोई नहीं जानता है। अभी आज मान लीजिए यहाँ कटान कर रहा है, कल जो है कहीं और दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ये तो पानी जब बढ़ा तो उसमें कटान नहीं हुआ, बल्कि घटते हुए पानी ने कटान किया था, क्योंकि इधर रेतीली जमीनें हैं, तो जाहिर सी बात है कि नदी अपनी धाराएं और चेंज करते रहते हैं। बचाया जा सकता है? गाँव वाले बचाए हैं, बिल्कुल बचाए हैं। कोई एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पीड़ित है। पीड़ित शब्द का अर्थ जो है कुछ अलग होता है। पीड़ित शब्द का अर्थ होता है कि भोजन से पीड़ित हो, ठीक है, वो किसी दर्द से पीड़ित हो, तो सही बात है कि अगर जिनका घर गिरा है, जिनका वो चीज़ है, सबका कैलकुलेशन किया गया, उनके सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड की गई है। अभी जो हमें तात्कालिक रूप में कोई आपदा से निपटने के लिए 2 चीज़ें होती है, एक तात्कालिक होती है एडवांस, हम क्या उनको रिलीफ दे सकते हैं, दूसरा दीर्घकालिक होती है। तो वो सारी चीज़ें आप दीर्घकालिक की बात सोच रही हैं, जिसमें हम उनको जो है बढ़िया से व्यवस्थित किया जाएगा। अभी इस तरह का कोई प्रमाण भी नहीं आया है और न ही इस तरह का है। किसानों का खेती जरूर जो है इसमें कटी हुई है, उसके लिए जो व्यवस्था है वो किया जाएगा। यदि समय रहते ये व्यवस्था की गई होती तो आज लोगों का इतना दुर्दशा नहीं होता, महिलाओं के आंखों से आंसू नहीं निकलता।
हर साल ऐसे ही कटान होता है और ऐसे ही यहाँ के लोग परेशान होते हैं और तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी के अंदर रहते हैं, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है और पानी के बगैर गांव में जो है महिलाएं तड़प रही हैं, शौचालय के लिए बच्चे परेशान हैं और यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूरी की दूर वहाँ गांव में लोग परेशान हैं और जिनके घरों में 2-4 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं और खाने को मोहताज हैं, दूसरों के घरों में जिसका मकान है उसके घरों में रह रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार यहाँ हाईवे पर इनको बसाया गया है। हाईवे के किनारे ये लोग हैं जहाँ की लगातार गाड़ियां चल रही हैं और यहाँ पे जान को खतरा भी हो सकता है। और अभी भी हम लोग गांव में जब गए थे वहाँ पे ऐसे ही पानी में सांप चल रहे हैं और लोग परेशान हैं और यहाँ पर अधिकारियों से पूछने पर उनका ये कहना है कि यही समुचित व्यवस्था है और यही अस्थायी समाधान है। यदि ये समुचित व्यवस्था और अस्थायी समाधान है तो धिक्कार है ऐसे अस्थायी समाधान पर और समुचित व्यवस्था पर, जिससे कि लोगों को इस तरह की परेशानियां हो और महिलाओं के आंखों से आंसू निकले, पानी के लिए रोए, खाने के लिए रोए। क्या है ये, क्या कैसी व्यवस्था है ये जिससे औरतों को इतनी परेशानी हो रही है, औरतें रो रही हैं। और हालांकि ये नहीं है कि सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही है, कुछ ही लोगों को मिल रही है, कुछ ही लोगों तक पहुंच रही है। किसी घर में, एक घर में 4 किट दिए जा रहे हैं और कुछ जो है जो जिन्हें कि बिल्कुल ही वांछित कर दिया गया है उन लोगों के घर में है ही नहीं। रहने के लिए गांव में जो है मचान बना दिया गया है, बांस का मचान बना के उस पर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अपना जीवन बसर कर रही हैं। ये है यहाँ की समुचित व्यवस्था और अस्थायी समाधान। यदि यही अस्थायी समाधान, समुचित व्यवस्था बाढ़ से पहले किया गया होता, कहीं ऊंची जगहों पर मिट्टी भर के और टीले के खपड़े लगाकर और इनके लिए व्यवस्था की गई होती तो आज इनको सड़कों पे ना रहना पड़ता। जनमत खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।